Hello student, welcome to my channel. Today I will teach you a new concept, that is minimum earning guaranteed by a partner. Clear? So in this question you will know how a partner give guarantee that a minimum amount of fee he will earn and he will give to the firm. This is means partner will give guarantee to the firm. So here it is given X, Y and Z are partners in a firm, sharing profit in the ratio 2:1. तीन पार्टनर है X, Y और Z, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इस सबसे क्या होगा, X एंड Y विल गेट ए मंथली सैलरी ऑफ ₹5,000 इच. दोनों को X को भी 5,000 हर महीना मिलेगा, Y को भी 5,000 हर महीना मिलेगा. जेड वाज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख. जेड को गारंटी दिया गया है जो उसको मिनिमम 3 लाख का प्रॉफिट होगा मिलेगा. एक्स गारंटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ ₹1,50,000. एक्स खुद गारंटी दिया फार्म को जो वो 1,50,000 अर्न करके फार्म को देगा. दिस इज द मीनिंग. एक्स गारंटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ ₹1,50,000. Any deficiency arising because of guarantee to Z, कुछ भी डेफिशिएंसी मीन्स कुछ कमी होगा. जेड को जो गारंटी दिया गया है, जेड को कितना गारंटी दिया गया है 3 लाख. सपोज उसमें कुछ कमी होगा. एनी डेफिशिएंसी मीन्स कमी arising because of guarantee to Z will be borne by X and Y in the ratio 3:2. सपोज जेड का कुछ कम होगा तो उस कमी को X और Y कौन सा रेशियो में देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में कंट्रीब्यूट करेंगे. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 X अर्न ए फी ऑफ ₹1,25,000. और साल भर में कितना फी अर्न किया X, 1,25,000. लेकिन कितना गारंटी दिया था, 1,50,000. इसका मतलब 25,000 उसको और देना पड़ेगा. वो 1,50,000 का जगह में अभी तक फार्म को 1,25,000 दे चुका है. बाकी कितना है, 25,000 उसको देना पड़ेगा. लेकिन जब एक्स गारंटी दिया है, इसका मतलब एक्स का हम लोग एक्स का अकाउंट से हुआ हम लोग उसको डेबिट करेंगे. क्लियर. एक्स को उतना 25,000 बाकी है, दैट ही हैज टू पे टू द फार्म. द ईयर एंडेड 31 March 2022 X earned a fee of ₹1,25,000 and profit for the firm amounted ₹10 lakh. साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ, 10 लाख प्रॉफिट हुआ. क्वेश्चन है ये प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब दोबारा इसको बोल देता हूँ. तीन पार्टनर है X, Y, Z, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1. पार्टनरशिप डीड हिसाब से X और Y दोनों को हर महीना सैलरी 5,000 रुपया मिलेगा. मीन्स X एंड Y विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹5,000 ईच. जेड वाज गारंटेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख. जेड को गारंटी दिया गया है जो उसको साल भर में एट द एंड ऑफ द ईयर विद द प्रॉफिट इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 3 लाख. इट विल नॉट बी लेस देन 3 लाख. एक्स गारंटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी. एक्स गारंटी दिया है फार्म को कि ही विल अर्न एनुअल फी ऑफ ₹1,50,000. हर साल 1,50,000 फी अर्न करके फार्म को देगा. एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू जेड. सपोज जो उनको जेड को उन लोग जो गारंटी दिए उसमें सपोज कुछ कमी होगा, इफ देयर विल बी सम लेस अमाउंट, कुछ कम अमाउंट होगा, दैट विल बी कंट्रीब्यूटेड बॉर्न बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो 3:2. जो भी कम होगा उसको एक्स एंड वाई 3:2 में आपस में शेयर करेंगे. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2022 X अर्न फी ऑफ ₹1,25,000. एक्स टोटल फी कितना अर्न किया, 1,25,000. एंड द प्रॉफिट फॉर द फर्म अमाउंटेड ₹10 लाख. साल भर का फी कितना है, 10 लाख. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो दैट मीन्स आई रोट इट हियर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022. This is the space, that means I kept for working notes. I draw the format. I wrote it here, that means debit, I have credit, particular amount. So let me write first what is the profit. By profit and loss, how much profit,
profit and loss. What is the profit amount? It is given 10 lakh. Clear? So first we will write to salary, partner's salary. Partner's salary. Salary account. How much X will get? Here it is given X and Y. X will get 60,000, 12,000 into 5. Y will get 60,000, 12,000 into 5. So both of them will get how much? 1,20,000. Clear? And you see now how much amount Z is, that means Y, X has given guarantee, X has given guarantee minimum 1,50,000. Clear? So how much he has given till now? अभी तो कितना दे चुका है? 1,25,000. तो बाकी जो 25,000 है उसको हम लोग लिखेंगे. तो लिखो टू एक्स कैपिटल अकाउंट. एक्स कैपिटल अकाउंट डेफिशिएंसी अमाउंट जितना बचा हुआ है, डेफिशिएंसी अमाउंट 25,000. वाई आई एम राइटिंग 25,000 यू सुना. हाउ मच ही गेव गारंटी, वो कितना गारंटी दिया था फार्म को? हर साल ऑन करके देगा 1,50,000. अभी तक इस साल फार्म को कितना दे चुके हैं? 25,000, सॉरी 1,25,000, और 25,000 उसको देना पड़ेगा. तो इसीलिए उसको हम लोग लिखा, वो भी तो प्रॉफिट में ऐड होगा ना, क्योंकि उसको तो देना ही है, बिकॉज ही गेव गारंटी. क्लियर? नाउ यू विल कैलकुलेट व्हाट इज दैट मीन्स डिविजिबल प्रॉफिट. कितना डिविजिबल प्रॉफिट है? जैसे हम लोग का देखो टोटल प्रॉफिट था 10 लाख. क्लियर? उसमें से हम लोग का सैलरी चला गया 1,20,000. इसका मतलब प्रॉफिट से और कितना रह गया? 8,80,000. इतना है. प्लस अभी एक्स, फिर एक्स के अकाउंट से हम लोग 25,000 हम लोग लिखेंगे, वो भी तो प्रॉफिट का एक हिस्सा है ना. इट इज ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट बिकॉज एक्स इज गिवन गारंटी मीन्स 9,500. क्लियर? इतना प्रॉफिट है. क्लियर? इतना प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा. इस प्रॉफिट को हम लोग कैसे करेंगे? रेशियो, उसमें से एक्स को कितना मिल रहा है, वाई को कितना मिल रहा है, जेड को कितना मिलेगा. देखो 9,05,000 इंटू 2/5, रेशियो 2/5. तो 5 में डिवाइड कर दोगे मीन्स 1,81,000 इंटू 2. तो यू विल राइट इट हियर 3,62,000. So you will write it here. Profit transferred to partners capital account. Profit transferred to partners capital account. Partners capital account. एक्स को कितना, वाई को कितना, जेड को कितना. लिखो एक्स को कितना मिला, देखो 3,62,000. वाई को भी मिला 3,62,000 क्योंकि रेशियो सेम है. और जेड को कितना मिलेगा? 1/5 मीन्स 9,05,000 इंटू 1/5. तो ये कितना होगा? 1,81,000. 1,81,000. अभी तो जेड को मिला 1,81,000. गारंटी क्या था? देखो जेड को मिनिमम कितना मिलेगा? 3 लाख. जेड का कितना था गारंटी? 3 लाख. उसमें से उसको कितना मिल चुका है? उसका गारंटी अमाउंट था 3 लाख. उसमें से उसको 1,81,000 मिल चुका है आउट ऑफ 3 लाख. दैट मीन्स ही इज गेटिंग हाउ मच आउट ऑफ प्रॉफिट? 1,81,000. क्लियर? Means 1,19,000. This is the deficiency amount. That amount is needed. है, इतना पैसा जरूरत है, इतना प्रॉफिट और जरूरत है, क्योंकि उसका मिनिमम गारंटी 3 लाख है. क्लियर? तो 1,19,000 को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट अमाउंट इट विल बी शेयर बिटवीन बॉर्न बिटवीन दैट मीन्स बाई एक्स एंड वाई इन द रेशियो 3:2. तो 1,19,000 जो डेफिशिएंसी अमाउंट है दैट विल बी शेयर बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो 3:2. मीन्स एक्स विल गिव हाउ मच? 3/5. So you will see 23,000 into 7
71,400, and y will give how much? That means 1,19,000 into 2 by 5, so it will be 23,800 into 2 means, you see now, x will give how much? 71,400, y will give how much? 47,600. So total amount how much they are contributing? 1,19,000. that amount you see now, जितना कम हो रहा था x को, that means 1,19,000 that will be given by, sorry, z को कम हो रहा था 1,19,000 that will be contributed by x and z in the ratio of 3:2, means x is how much? will give 71,400, y 47,600. तो व्हाट विल डू, इसमें दैट मीन्स x के अकाउंट से हम लोग माइनस करेंगे 71,400 माइनस करेंगे, y के अकाउंट से माइनस करेंगे 47,600 और z के अकाउंट में हम लोग प्लस करेंगे 1,19,000. क्लियर? दैट मीन्स व्हाट विल बी द शेयर ऑफ x नाउ, x का शेयर कितना होगा? देखो व्हाट विल बी द शेयर ऑफ x का शेयर कितना होगा? उसका x को मिला था 3,62,000, उसमें से 71,400 उसको दैट मीन्स z को देना पड़ेगा. व्हाट विल बी द रिमेनिंग शेयर? 2,90,600. 2,90,000. What will be the remaining share? He will get 2,90,600. X will get. How much Y will get? 3,62,000. उसमें से 47,600 माइनस हो जाएगा. It will how much? 3,14,400. So 3,14,400 एंड इसका शेयर हो जाएगा दैट मीन्स हाउ मच? 3 लाख. क्लियर? सो नाउ दैट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन. नाउ you will write it here, 10,25,000 you will write here. Here also you can calculate whether it is coming 10,25,000 or no. $10,25,000. So let me explain it again. So here first you will write the what is the total profit earned during the year, that means 10 lakh. How much deficiency amount? You write here deficiency amount. Deficiency amount of X. Deficiency amount. Deficiency amount means जो बचा हुआ पैसा. बिकॉज एक्स गेव गारंटी. एक्स कितना गारंटी दिया था? हर साल 1,50,000 अर्न करके फार्म को देगा. लेकिन उस अकाउंटिंग ईयर में अभी तक टिल हाउ मच ही पेड? 1,25,000 ही इज ऑलरेडी पेड. फिर भी 25,000 बाकी है. दैट 25,000 वी ऑल्सो एड इट. सो फर्स्ट विल राइट द सैलरी ऑल्सो means x 5,000 per month, so it will be 60,000, y be 60,000, so total will be 1,20,000. Now that means first we will calculate the divisible profit. How much profit? Out of 10 lakh, 1,20,000, that means it will be paid for salary. The remaining 8,80,000 plus 25,000 it will be collected from the X. So now what is the profit? Total profit, that means I already explained. You see now, that means first you will minus it. That means you see now 9,09,000. Clear? You see now here, that means total profit is 10 lakh. Out of 10 lakh, 1,20,000, that means it will be paid for salary. What is the remaining amount? 8,80,000. 8,80,000 plus 25,000, because it will be collected from X. X will give. So how much amount it will be, that means available for the divisible profit? 9,05,000. That 9,05,000 first it will be shared between the X, Y and Z.
जो भी प्रॉफिट होगा पहले एक्स और वाई और जेड का बीच में जो भी पार्टनर है उनका हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ही तो हम लोग को पता चलेगा ना किसका कितना कमी हो रहा है। सो फर्स्ट वी विल डिस्ट्रीब्यूट, दैट मीन्स द अमाउंट हाउ मच 9,05,000 का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कौन सा रेशियो में? 2:1। तो उसमें से हाउ मच एक्स विल गेट 3,62,000, वाई विल गेट 3,62,000, जेड विल गेट 1,81,000. After distribution we came to know that Z is getting less than his guarantee amount. Z को हम लोग कितना गारंटी दिया गया था फर्म का तरफ से? मिनिमम 3 लाख रुपया मिलेगा। हाउ मच ही इज गेटिंग नाउ? 1,81,000. हाउ मच लेस? 1,19,000. कंडीशन क्या था? व्हाट एवर द डेफिशिएंसी अमाउंट, जो भी अमाउंट कमी होगा उसको एक्स और वाई कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? 3:2. मीन्स 1,19,000 को हम लोग 3:2 में बांट देंगे। दैट मीन्स बांटने के बाद हाउ मच अमाउंट इट विल बी डेबिटेड फ्रॉम एक्स। एक्स के अकाउंट से हम लोग कितना माइनस करेंगे? 71,400. वाई के अकाउंट में कितना माइनस करेंगे? 47,600. और जेड के अकाउंट में हम लोग इतना प्लस करेंगे। इसका मतलब ये एक्स को जितना शेयर मिला था उसमें से 71,400 लोग माइनस कर देंगे। तो अभी कितना रहेगा? उसका शेयर होगा नेट प्रॉफिट जो शेयर है 2,90,600. वाई का नेट शेयर कितना हो जाएगा? 3,14,400. और जेड का हो गया 3 लाख। तो जो हम लोग का कंडीशन था वो कंडीशन अभी फुलफिल हो गया। क्लियर? सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट. दिस इज ऑल्सो दैट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, means when a minimum earning guaranteed by a partner.